तो मैंने आपको बताया। जी, मैंने बताया आपको दोस्तों, मेरा नाम उत्पल कुमार झा और मैं बोकारो झारखंड के रहने वाला हूं। और दोस्तों, जिस बिजनेस में आज आप लोग बैठ के सीख रहे हैं, जिस बिजनेस को, ये बिजनेस इतना इतना इफेक्टिव बिजनेस है दोस्तों, लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, इतना लाइफ चेंजिंग बिजनेस है कि मेरा लाइफ इस बिजनेस ने, ग्लेज के बिजनेस ने 360 डिग्री चेंज कर दिया दोस्तों। अगर आज इस ग्लेज में आने से पहले की मैं बात करूं, तो दोस्तों मैं कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी नहीं था। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैंने बीटेक किया है। बीटेक एक डिग्री होती है, टेक्निकल डिग्री, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। आफ्टर 12th आपको 4 इयर्स डिग्री करना पड़ता है, 4 इयर्स आपको रेगुलर डिग्री करना पड़ता है ये बीटेक की। और अगर आप बीटेक की डिग्री कर लेते हैं तो मार्केट का कहना है, जी हाँ दोस्तों, मेरा कहना नहीं है, मार्केट का ऐसा हुआ था कि अगर आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक इंजीनियर बन जाते हैं। इंजीनियर बन जाते हैं यानी आप एक इंजीनियर बाबू, गांव में बोला जाता है इंजीनियर साहब। और ऐसा माहौल बना हुआ था कि इंजीनियर 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 वाला माहौल। तो मैंने दोस्तों बीटेक किया। 2014 में मैं पास आउट हूँ। 10 से 14 मैंने बीटेक किया है। मैंने अगर पढ़ाई की बात करूं आपसे तो मैंने 10th किया है 2007 में, 12th किया है 2009 में। एक साल मैंने आईआईटी और एआई ट्रिपल ई का तैयारी किया है, एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का 2010 में। और 10 से 14 मैंने बीटेक की डिग्री कंप्लीट की, 10 से 14। आफ्टर देन माइक्रोमैक्स नाम की एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो उत्तराखंड रुद्रपुर सिडकुल में स्टैब्लिश है। तो वहां पे मैंने एज अ लाइन इंचार्ज वहां पे 2 साल मैं काम किया हूं। और 2 साल की जर्नी में ये समझ में आ गया कि जब मैं पढ़ा करता था ना, पढ़ाई करता था बीटेक का, तो एक अजब माहौल बना हुआ था कि जैसे ही कंप्लीट होगा तो 20,000, 30,000, 40,000 का सैलरी का जॉब मिल जाएगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, प्लेसमेंट होगा वगैरह वगैरह, अपनी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, है ना। और गजब का मतलब सोच बनाए थे जब हम स्टडी कर रहे थे बीटेक इंजीनियरिंग का, जब स्टूडेंट थे हम, तब अपना सपना कुछ और ही था। घर होगा, ये होगा, गाड़ी होगा, दिस होगा, दैट होगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में उतरे ना तब पता चला ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि दोस्तों प्लेसमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, प्लेसमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मेरा 4th ईयर डिग्री कंप्लीट हुआ, कॉलेज में प्लेसमेंट के नाम पे बहुत सारी कंपनी आई, लेकिन लीगल कंपनी नहीं थी। वो अपने एडमिशन को बढ़ाने के लिए कॉलेज वो कॉन्ट्रैक्टर सबको बुला के किया था व्यवस्था अपना, ठीक है, अपने एडमिशन को बढ़ाने के लिए, हम लोग को जॉब दिलवाने के लिए नहीं। तो दोस्तों जब मैं 2014 में बीटेक पास आउट करके निकला तो बहुत जगह छान मारा। नोएडा में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां मैंने ये रेज्यूम लेके मैं भटका नहीं हूँ। मानेसर, गुड़गांव में मानेसर, आपका नोएडा, आपका इधर इंदौर, इधर आपका रांची, और कोई ऐसा सोशल मीडिया का साइट नहीं होगा, जॉब सर्चिंग साइट, जहां मैंने अपना रेज्यूम छोड़ा नहीं था। जैसे indeed.com, sign.com, naukri.com, freshers world.com, fresherslife.com, मैंने कोई ऐसा साइट नहीं छोड़ा था जिसमें जॉब्स मिल सकता है और वहां मैंने सर्च नहीं किया हो और मेंबरशिप लेके वहां पर रेज्यूम अपलोड नहीं किया हो। लेकिन एक भी सर्चिंग साइट हमें सही जॉब नहीं दे पाया। बहुत जगह भटकने के बाद दोस्तों माइक्रोमैक्स में मेरे को काम करने का मौका मिला। वहां मैंने कॉन्टिन्यूअस लगभग 1.5 साल काम किया दोस्तों। और काम करने के दौरान मेरी जो सैलरी थी वहां पे वो 8,500 से स्टार्ट थी। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर था, 8,500 से मेरी सैलरी स्टार्ट थी। और 8,500 से लेकर के मैं 1.5 साल काम किया, तब जाके वहां पे 18 से 20,000 हमें मिल रहा था दोस्तों। वहां पे मैं परेशान था, काफी स्ट्रगल काफी करना पड़ता था, काफी मेहनत करना पड़ता था। 10 घंटे का शिफ्ट होता था, डे शिफ्ट 10 घंटे का, 10 घंटे का नाइट शिफ्ट, 13 दिन डे 13 दिन नाइट। बहुत परेशान था, सपने पूरे नहीं होते थे। एजुकेशन लोन से मैंने पढ़ाई की थी। अगर बैकग्राउंड की बात करें, मेरे पापा टीचर हैं, प्राइवेट टीचर थे और हैं, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, मेरे एक छोटा भाई है। तो पापा के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे को ही लेना था। तो सैलरी उतनी अच्छी मिल नहीं रही थी, पूरा परेशान थे कि कैसे क्या होगा, कैसे एजुकेशन का लोन दें, कैसे क्या करें। बहुत देखो, हमें पैसे की जरूरत काफी थी, ठीक है, पैसे की जरूरत काफी थी। शुरुआत से ही मैं ड्रीमर था दोस्तों, ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे, सपने बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए दोस्तों मनी। वो मनी था नहीं। और जहां से आ सकता था, जहां पे मैं काम कर रहा था माइक्रोमैक्स में, वहां से दिखता नहीं था ग्रोथ। क्योंकि मैं जहां काम कर रहा था वहां पे जो ये मैन्युफैक्चरिंग हेड थे, उन्हीं की सैलरी 38,000 रुपए थी, जो कि 7-8 साल से काम कर रहे थे। और मेरा वहां 1.5 साल हुआ था। समझ लो, मैं वहां पे से अंदाजा लगा रहा था कि 6-7 साल मेरा भी होगा तब 40,000 सैलरी होगा। अब 6-7 साल से पहले ही हमें सब कुछ करना था, घर बनाना था, लाइफ स्टाइल अच्छी करनी थी,
फैमिली को लाइफ स्टाइल अच्छा देना था, पेरेंट्स को लाइफ स्टाइल अच्छा देना था, तो बहुत सारी चीजें, नीड बहुत ज्यादा था और पैसे कम आ रहे थे दोस्तों। तो मैंने क्या किया, वहां बहुत परेशान रहते थे, तो मेरे एक दोस्त जो आज ग्लेज में दोस्तों इस कंपनी के अंदर मेरे अपलाइन है, माँ बाप के बाद उन्हीं का स्थान है दोस्तों, उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिए। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा। आज वो जिस जगह मैं बैठ के मीटिंग दे रहा हूँ उसी फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजर हैं मिस्टर देवेश राज सिंह सर और मिस्टर मंगेश पटेल जो मेरे डाउनलाइन है। तो उन्हीं के ऑफिस में मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ दोस्तों, सहारनपुर में। तो मेरे जो अपलाइन है देवेश सर, उन्होंने हमको मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में आने का। आज नहीं, आज से करीबन 6.5 साल पहले, आज से 6.5 साल पहले मेरे को मेरे अपलाइन देवेश सर के माध्यम से हमें इस बिजनेस को देखने का और जानने का मौका मिला। जब मैं पहली बार 18 जुलाई, दिन अभी भी याद है दोस्तों, 18 जुलाई 2016 पहली बार इस बिजनेस को मैंने देखा, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन जब मैं देख रहा था ना, तो बहुत सारी चीजें बताया जा रहा था। वहां पे सर बता रहे थे, ट्रेनर जो थे वो बता रहे थे कि लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम, प्लेस के बारे, कंपनी के बारे, बहुत सारी चीजें बताएं, रॉयल्टी इनकम वगैरह वगैरह। लेकिन हमें कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ध्यान ही नहीं था सेमिनार के अंदर। बिजनेस सेमिनार जो चल रहा था, उस सेमिनार में हमें कुछ भी ध्यान नहीं था। बस एक ही चीज हमको अच्छा लगा, जो सर वहां पे बता रहे थे, जो सर वहां पे बता रहे थे हमें, वो चीज हमें अच्छा लगा दोस्तों। उनका प्रेजेंट करने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनके चीजों को प्रेजेंट करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। उनका जो चलने का स्टाइल, चल के बात करने का स्टाइल इतना हमें अट्रैक्ट किया दोस्तों कि हमें लगा कि बनना है तो सर के ऐसा बनना है, जो वहां पे सेमिनार प्रेजेंट कर रहे थे दोस्तों। बस मैं उसी से चार्ज था कि गजब का पर्सनैलिटी है। मात्र 12th क्लास पढ़ के सर वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे। राधेश्याम प्रधान बताए थे अपना नाम, राधेश्याम प्रधान, आरडी लेवल पे काम करते थे उस टाइम। उन्होंने बिजनेस प्रेजेंटेशन हमें दिए, मैंने देखा, निकला और निकल के फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई दोस्तों, और ज्वाइनिंग होने के बाद मैंने फिर ट्रेनिंग, बारी बारी से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी काम करो, चाहे आप बिजनेस करो या बेहतर जॉब करो, अच्छे पोस्ट में जॉब कर लो या कोई बढ़िया बिजनेस कर लो, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बोला गया है दोस्तों, नो लर्निंग देन नो अर्निंग। अगर आपको अर्न करना है, अर्न नहीं बोला जाता, छापना है पैसा, तो सीखना तो पड़ेगा। लेकिन आज भारत के लड़के हैं, जो अभी युवा पीढ़ी है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं। पैसे तो बहुत कमाना चाहते हैं। आप एक किसी भी 10th या 12th या ग्रेजुएशन किए हुए लड़के से आप पूछोगे कमाना कितना चाहते हो पर मंथ का, तो वो बोलेंगे कमाना तो हमें बहुत है, 50,000, 60 या 1-1 लाख कमाना है। लेकिन उससे पूछो फिर कि क्या आप उसके लायक हैं, बोलेगा पता नहीं सर। ना आप लायक हैं और ना आप लायक बनना चाहते हैं। समस्या आज भारत का ये है युवा पीढ़ी में कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं। और चाहे कोई भी बेहतर काम हो, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, लेबर वाला काम छोड़ दे, लीडरशिप वाला काम, चाहे जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, सीखना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों सीखने में ध्यान दिया मैं, और सीखने में ध्यान देके 10 दिन दोस्तों मैंने इस ग्लेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया। वाकई मैं आपको 500% ये विश्वास दिला सकता हूं कि ग्लेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। मैं ये ठोक के बोल सकता हूं, अगर आप ग्लेज में कुछ मत कीजिए, बस ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके 10 दिन ग्लेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए। आपकी लाइफ अगर 360 चेंज नहीं हो गई तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इतना पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना। मैंने 10 दिन अटेंड किया दोस्तों, और 10 दिन के बाद मैं बोलना नहीं आता था, बोलना सीख गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। मैंने बीटेक किया था, बीटेक करने के टाइम में मेरे को जितना नॉलेज नहीं था, उतना नॉलेज हमें 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिल गया। एटीट्यूड, जो नेगेटिव एटीट्यूड मेरे अंदर भरा हुआ था, वो 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो एटीट्यूड खत्म हो गया दोस्तों। ईगो खत्म हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। खड़े होकर 10 लोगों के पास खड़े होकर कैसे बात करना चाहिए, ये हमको ग्लेज सिखाया 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर मैंने दिल से दोस्तों ट्रेनिंग को अटेंड किया था। आप भी अगर 10 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं ना, ग्लेज का इतना पावरफुल ट्रेनिंग है कि आपके जीवन को बदल के रख सकता है दोस्तों, आपके पूरी सोच को बदल के रख सकता है। आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं ग्लेज के 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके। लेकिन कंडीशन है कि आपको दिल से ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। अगर आप दिल से अटेंड करेंगे तो ग्लेज आपको वो दे सकती है, ऐसा लाइफ बदल देगी ना, ऐसा लाइफ बदल देगी जिसका आप अभी सपने में भी सोच नहीं सकते दोस्तों।
मेरे साथ हुआ है। मैंने 10 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और अटेंड करने के बाद वाकई लगा कि यार ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकता हूं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने चाहतों वाली लाइफ जी सकता हूं। हमें लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम इंजीनियर थे बाहर में, इंजीनियर बनने के बावजूद भी, जॉब मिलने के बावजूद भी, जो हमें वहां से दिखता नहीं था, जो फ्यूचर दिखता नहीं था, जो पैसा दिखता नहीं था, जो ग्रोथ दिखता नहीं था, वो यहाँ पे मेरे को 10 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हो गया। हमें लगा कि यहाँ पे हम अगर लेवरेज इनकम करने में फोकस किए, लेवरेज इनकम को कैसे किया जाता है उस पर अगर सीखने के लिए सीख के अपने आप को तैयार कर लिए, उसके काबिल बना लिए, लेवरेज इनकम में काम करने के काबिल बना लिए, तो लेवरेज इनकम में इतना पावर है कि वो हमारे लाइफ को 360 चेंज कर सकता है दोस्तों। उसके बाद मैं सीख समझ के अप्लाइंग यहाँ पे सपोर्ट, लेस कंपनी के अंदर सपोर्ट की बात की है दोस्तों। सपोर्ट इतना तगड़ा है कि एक साधारण आदमी जिसके पास टैलेंट 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं टैलेंट, साधारण आदमी है, ग्लेज में आ गया दोस्तों। ग्लेज में आ जाए, 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे और 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद यहाँ का सपोर्ट सिस्टम के वजह से और कामयाब सिस्टम जो हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर चेतन सर और मिस्टर संजीव सिब्बर सर ने जो एक कामयाब सिस्टम बनाया है कंपनी के अंदर, उस सिस्टम में इतना पावर है कि एक साधारण इंसान इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करके, सिस्टम को फॉलो करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल से सीख के, अपलाइन का सपोर्ट लेके बहुत बड़ा कामयाबी अचीव कर सकता है दोस्तों। यहां पे आपको ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। एक साधारण आदमी आप देखोगे ग्लेज के अंदर दोस्तों, एक साधारण आदमी जिसका मार्केट में वैल्यू बोला जाए 10,000 12,000 की भी नहीं है, लेकिन ग्लेज के अंदर आज बहुत सारे लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। 10 लाख 12 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूं, पैकेज की नहीं, ईयरली नहीं, मंथ की बात कर रहा हूं। एक साधारण आदमी जो बाहर में 5,000 7,000 8,000 रुपए में लेबर थे दोस्तों, लेबर का काम किया करते थे, टैलेंट के नाम पे 0, लेकिन वो इंसान आज ग्लेज में अपना परचम लहरा रहे हैं दोस्तों, अपना इतिहास रच दिया। अचीवमेंट, सपने, सारा कुछ उन्होंने हासिल किया है दोस्तों। तो ग्लेज वो प्लेटफॉर्म है जहां से एक साधारण आदमी असाधारण होकर निकल जाता है दोस्तों, इतिहास बना देता है खुद का। तो ये चीजें हमें मालूम चला। मैंने अपलाइन का सपोर्ट लिया और अपलाइन का सपोर्ट लेके दिल से मैंने अपना लक्ष्य बनाया। पहले तो मैं लक्ष्य बनाया कि यहां से हमें पाना क्या है। देखो दोस्तों, जब इंसान को नीड होता है ना, जब आपको कोई चीज पाने का नीड है और एकदम मतलब पावरफुल नीड है कि चाहिए ही चाहिए, जैसे मेरे को लोन क्लियर करना था, एजुकेशन लोन से मैंने पढ़ाई किया था, तो एजुकेशन लोन हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम में डाल रहा था। तो हमें पैसा चाहिए था जिस पैसे को लेके मैं डालूं एजुकेशन लोन में दूं और एजुकेशन लोन मेरा क्लियर हो जाए। वो बहुत बड़ा हेडेक था मेरे लिए दोस्तों, पैसे की हमें जरूरत थी। घर की स्थिति बहुत खराब थी, घर में उतना अच्छा स्रोत ऑफ इनकम नहीं था, अच्छा स्रोत नहीं था घर में पैसों का, पैसों की जरूरत थी दोस्तों घर में, अच्छा लाइफस्टाइल की जरूरत थी। हमें फील होता था कि हमें पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मैं जब यहाँ ग्लेज में आया तो हमें यहां से दिखा, मेरा अपलाइन हमें दिखाया, मैंने देखा कि यहां से असाधारण लोग इतिहास बना दिए। एक गरीब घर का लड़का यहां पे आज करोड़पति है। तो दोस्तों मैंने देखा जब वो गरीब घर का लड़का करोड़पति बन सकता है तो क्या मेरे को जरूरत नहीं है करोड़ रुपए का? क्या मेरे को 50,000 की जरूरत नहीं है? क्या मेरे को 1 लाख की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तो पूरा कौन करेगा? उत्पल झा करेगा। ये मैं खुद से डिसाइड किया दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए ग्लेज के अंदर हमें भी स्टार बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए ग्लेज के अंदर हमें भी डायमंड बनना है, ग्लेज के अंदर हमें भी ग्लोबल डायमंड बनना है दोस्तों। मैंने कमिटमेंट किया, किसी और से नहीं, खुद से कमिटमेंट किया, क्योंकि जरूरत किसको थी? मुझे थी दोस्तों, जरूरत हमें था। कमिटमेंट मैंने खुद से लिया। जब तक टीम बना के कामयाब नहीं होगे, जब तक डायमंड बनेंगे नहीं, तब तक बैठने वाले नहीं है दोस्तों। और डायमंड बनना था तो स्टार डायमंड बनना था, क्योंकि स्टार में जो आपका ग्रोथ है ना, जो आपका इनकम है, बहुत भारी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एक स्टार और एक सिंपल में। चाहे वो आरडी की बात करें, चाहे वो एलडीडी की बात करें, चाहे वो जीडीडी की बात करें। ये मेरे को पहले ही पता चल गया था। मेरा अपलाइन हमें बताया भाई तू अगर स्टार बनेगा ना तो वाकई स्टार होता है, अलग चमकोगे। तो दोस्तों मैंने जैसे जैसे अपलाइन ने कहा, मैंने काम करना स्टार्ट किया।
लेवरेज इनकम हमें बहुत अच्छा लगा ग्लेज के अंदर, पावर समझ में आया, क्योंकि मैं दोस्तों बाहर में लाइन इंचार्ज था। मैं 70 लोगों से काम करवाता था, लड़का लड़की सभी से। कन्वेयर चलता था, माइक्रोमैक्स मोबाइल असेंबल और टेस्टिंग होता था, तो 70 लोगों से काम करवाता था। अब वो जो काम करवाता था वहां पे मेरा टीम तो काम कर रहा था, मैं टीम से काम करवाता था, लेकिन मेरे को लेवरेज इनकम नहीं आता था। यहां देखने को मिला कि यहां पे अगर आप वैसे काम करते हो अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ, सिस्टम के साथ, तो आपको लेवरेज इनकम करने का मौका मिलेगा दोस्तों। लेवरेज इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। लेवरेज इनकम को पैसिव इनकम भी बोला जाता है। पैसिव इनकम का मतलब यह हुआ कि आप एक टाइम इंटरवल के बाद अगर थोड़ा कम भी काम करो तो आपका पैसा रुकने वाला नहीं है, आपका पैसा कम होने वाला नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब आप अगर ठेठ भाषा में समझोगे तो पैसिव इनकम का मतलब होता है सोए सोए भी आप सोए रहो फिर भी पैसा आ रहा है। उसी का अपोजिट होता है दोस्तों एक्टिव इनकम यानी लीनियर इनकम, जो मिलता है जॉब से। उसमें क्या होता है, जब तक आप एक्टिव होकर काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा, एक्टिव होकर काम नहीं करोगे पैसा मिलने वाला नहीं है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, जब तक एक्टिव रह के काम करोगे तब तक पैसे आएंगे, आप सोए रहोगे पैसे नहीं आएंगे। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर दोस्तों हम सभी लोगों को पैसिव इनकम करने का मौका मिल रहा है, लेवरेज इनकम करने का मौका मिल रहा है। पैसिव इनकम क्या होता है कि आप अगर सोए भी रहो दोस्तों फिर भी आपका पैसा बनेगा। आज मैं पैसिव इनकम में काम करने की वजह से आज सोया रहता हूं ना, फिर भी पैसा बनता है दोस्तों। कभी अपलाइन बोला करता था कि लेवरेज इनकम में इतना पावर है, पैसिव इनकम ऐसा होगा आपका कि सोए रहोगे फिर भी पैसा आएगा। आज वाकई दोस्तों वो दिन आया है। आज मैं ग्लेज के अंदर स्टार एलडीडी लेवल में काम करता हूं और आज ग्लेज में मैं पैसिव इनकम बहुत अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूं और अपलाइन और ग्लेज को बार बार कंपनी और कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर और जितने भी हमारे अपलाइंस हैं सभी लोगों को बार बार तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें उन्होंने स्टार्टिंग में समझाएं, बताएं और जिनके वजह से मैं काम करना स्टार्ट किया दोस्तों और आज पैसिव इनकम का मालिक हूं। आज चाहे मैं 8 घंटा काम करूं या ना करूं मेरा पैसा नहीं रुकेगा। आज मैं चाहे 10 घंटा काम करूं ना करूं पैसा नहीं रुकेगा। लेकिन जो जॉब करने वाले हैं, जो लीनियर इनकम करने वाले हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बाहर में बीटेक करके अभी कंपनी में लगे हुए हैं, अच्छे कंपनी में लगे हुए हैं, लेकिन वो लोग भी अगर एक दिन नहीं जाएगा ना कंपनी के अंदर तो पैसे काट लिए जाएंगे दोस्तों। 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, नोटिस आ जाता है। कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं आ रहे हैं आप? लगातार 1-2 सप्ताह बिना इन्फॉर्म किए गए आउट ऑफ कंपनी, सिक्योर जॉब नहीं रहा किसी का। लेकिन मैं ग्लेज के अंदर काम करने के जब मैंने डिसीजन लिया था दोस्तों, मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं और साथ ही साथ अपलाइन के सपोर्ट के वजह से, इतने शानदार प्लेटफॉर्म होने की वजह से आज दोस्तों मैं चाहे 2 घंटा काम करूं, 10 घंटा काम करूं, 1 दिन काम ना करूं, 2 दिन काम ना करूं, एक सप्ताह काम ना करूं, फिर भी मेरा पैसा रुकने वाला नहीं है। तो इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है ना, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो हमें शुरुआत में दोस्तों, मैं अपने आप को लकी इसलिए बोल रहा हूं कि हमें समझ में आ गया। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी के अंदर, उनको समझ में नहीं आता है, उनके अपलाइन उनको काफी समझा रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, भेजा में घुसता नहीं। लेकिन मैं बाहर में काम किया था दोस्तों, मेरे को पैसे की नीड थी, मैंने देखा कि बाहर में ग्रोथ नहीं है, बाहर में 1 साल वेट करना पड़ेगा तब जाके 1000-2000 का ग्रोथ होता है। लेकिन ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर आप एक बार ज्वाइनिंग ले लेते हैं और ज्वाइनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, अपलाइन के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 1 साल के अंदर आप वो कर सकते हैं जो बाहर में 10 साल काम करने के बावजूद भी वो अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। ग्लेज इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो ये चीजें लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता है, मेरे को आ गया दोस्तों, इसलिए मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं। मैंने काम किया दोस्तों, सीडी से मैं सीधे ईडी बना, सीडी से पीडी बनना था, लेकिन मेरे अपलाइन के सपोर्ट की वजह से, शानदार प्लेटफॉर्म, शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होने की वजह से मेरे अंदर वो जुनून पैदा हुआ दोस्तों, वो एक्साइटमेंट का लेवल आया, हमें अच्छा डायरेक्शन मिला, गाइडलाइन मिला, मैं सीधे सीडी टू ईडी बना दोस्तों, सीडी टू ईडी बना, नेक्स्ट एसडी का प्रमोशन लिया, क्योंकि ईडी में हमें रुकना नहीं था, हमारा टारगेट था डायमंड बनना दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं बाहर में इंजीनियर था और मेरा शौक था महीने का 1 लाख रुपए कमाना।
और जरूरत भी था दोस्तों, क्योंकि जब तक मेरे को सीडी लेवल से ही हमारे दिल में अरमान था, मतलब दिल में ये चाहत थी कि इंजीनियर हो पर कमाओगे तो 1 लाख महीना कमाना, नहीं तो इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं। वो 1 लाख हमें बाहर नहीं दिखा, वो 1 लाख हमें बाहर नहीं दिखा कि हम वहां पे 10 साल काम करने के बावजूद भी 1 लाख मिल सकता है। मैं अगर बाहर काम करता, बहुत सारे मेरे रिलेशन में एक अंकल हैं, वो काम करते हैं, इंजीनियर हैं और काफी पुराने इंजीनियर हैं, लगभग समझ लीजिए 2-4 साल बाद रिटायरमेंट होने वाला है उनका। तो उनकी जो सैलरी अभी है लमसम 1-1.25 लाख रुपए है। तो मैंने देखा दोस्तों कि अगर हम बाहर में इंजीनियर रहते हैं, बाहर में इंजीनियरिंग का काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो मेरी भी हाल वही होगा कि रिटायरमेंट होने से पहले 1 लाख 1.5 लाख तक होगा। लेकिन ग्लेज के अंदर मैंने देखा कि अगर हम 5 साल दे देते हैं, 5 साल दे देते हैं, ये सोच के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, 5 साल दे देते हैं तो 5 साल के अंदर कोई दुनिया की ताकत नहीं होगी जो डायमंड बनने से रोक देगा दोस्तों उत्पल झा को। और जैसे ही डायमंड बने तो दोस्तों महीने का 1 लाख रुपया तो निश्चित है। और इस विश्वास के साथ, इस टारगेट के साथ, इस विजन के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। ईडी से नेक्स्ट एसडी बने, एसडी के बाद आरडी बने दोस्तों, और आरडी बनते ही स्टार आरडी बन गए दोस्तों, क्योंकि 0+4 मंथ उस टाइम था। ज्वाइनिंग के बाद 4 महीने के अंदर आपको आरडी बनना था। अगर आप आरडी बन जाते हैं सीडी से तो आपको कंपनी स्टार आरडी बना के खड़ा कर देगी दोस्तों, स्टार लगा देगी आपके नाम के आगे। और वो मेरा सपना था दोस्तों स्टार बनना। मैं काम किया, सीडी टू ईडी बना फर्स्ट मंथ में, देन एसडी, देन आरडी, और आरडी बनते दोस्तों कंपनी हमारे नाम के आगे स्टार लगा दे दोस्तों, यानी स्टार आरडी उत्पल कुमार झा। और जैसे स्टार लगाना तो मजा आ गया दोस्तों, और फिर से इनकम, बड़ा वाला इनकम होना स्टार्ट हुआ। सीडी टू ईडी बने तो कुछ अमाउंट आया, छोटा अमाउंट, बाहर के कंपेरिजन में छोटा था, जॉब के कंपेरिजन में। एसडी बने, थोड़ा सा इनकम बढ़ा। आरडी बने दोस्तों, जब से आरडी बने, स्टार आरडी बने, हर महीना 42,000, 43,000, 44,000, 47,000, 50,000, 55,000, 60,000, 65,000 हर महीने का इनकम होने स्टार्ट हुआ दोस्तों। फिर मैंने टारगेट बनाया कि नहीं, अभी तुमको उत्पल रुकना नहीं है, तुम्हारा टारगेट बड़ा है, टारगेट है डायमंड बनना, टारगेट है 1 लाख महीने कमाना, 50,000 में कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने दोस्तों फिर से अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग किया, रुका नहीं, प्लानिंग किया डायमंड बनने का। और अपलाइन के सपोर्ट से मैंने काम किया दोस्तों, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मिलकर काम किए, और कुछ ही टाइम बाद मैं दोस्तों बन गया एलडीडी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे अभी आप लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हम सभी लोग बोलते हैं दोस्तों, पहले डीडी बोला जाता था, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही डायमंड लेवल लिया दोस्तों, स्टार ऑटोमेटिक लगा हुआ था, तो मैं बन गया दोस्तों स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी स्टार एलडीडी। और दोस्तों जब से स्टार एलडीडी बने हैं, तब से मैं अगर बोलूं दोस्तों तो हर मंथ, अगर मंथ की छोड़ देते दोस्तों, मैं इंजीनियर था बाहर में, तो मैं उसकी भाषा में आपको समझा रहा हूं, पैकेज होता है दोस्तों, पैकेज। मैं अगर जॉब करता हमें पैकेज मिलता, साल का मेरे को पैकेज मिलता कितना, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, उससे ज्यादा पैकेज नहीं मिलता। मेरे को पता है दोस्तों, मेरे सारे दोस्त जो हैं, जितने फ्रेंड लोग हैं, 2 लाख 2.5 लाख के पैकेज में भी काम कर रहे हैं, मेरे साथ भी टैग किए हुए, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं दोस्तों, 6 लाख। एक आईआईटी इंजीनियर, आईआईटीएन जो होते हैं ना, उन लोग को मिलता है दोस्तों पैकेज 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, ऐसा पैकेज मिलता है। लेकिन मैं ये बता के बहुत खुशी महसूस हो रहा है दोस्तों, और फिर से एक बार ग्लेज को थैंक यू बोलेंगे, अपलाइन को थैंक यू बोलेंगे, फाउंडर डायरेक्टर सर को थैंक यू बोलेंगे कि आज ये इंजीनियर जो बाहर में इंजीनियर था, 2 लाख 2.5 लाख का पैकेज कमाता दोस्तों 1 साल में, वही इंजीनियर आज डायमंड बन के दोस्तों, अगर पैकेज की बात की जाए, हर मंथ की बात की जाए, तो एवरेज साल में हर मंथ में 2 लाख रुपए आता है दोस्तों। और अगर पैकेज की बात की जाए तो लमसम 24 से 25 लाख का पैकेज। ये है पावर लेवरेज इनकम का, ये है पावर पैसिव इनकम का। बहुत सारे लोग इस पावर को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। 10th पढ़ के, 12th पढ़ने के बाद, 10th पढ़ने के बाद, 12th पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उनको लगता है इस काम में वो दम नहीं है, वो मेरे सपना पूरा नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मैं बाहर में इंजीनियर था, मेरे को जो पैकेज मिल रहा था, जितना पैकेज से मैं काम कर रहा था ना, उतना मेरा आज 2 महीने की इनकम है दोस्तों, जितना मेरे को माइक्रोमैक्सन पैकेज मिलता था।
जितना 1 साल का पैकेज था ना मेरा बाहर में, उतना आज पैसिव इनकम के वजह से, ग्लेज प्लेटफॉर्म के वजह से, जिस प्लेटफॉर्म को सबको समझ नहीं आता है, मेरे को आ गया उस प्लेटफॉर्म में 2 महीने का इनकम है दोस्तों। अब आप बोलोगे पैसा ही सब कुछ है, तो मैं एक और चीज बता दूं दोस्तों कि आज मार्केट में 99% प्रॉब्लम जो है ना वो पैसा सॉल्व होता है, 99% प्रॉब्लम। और 1% प्रॉब्लम जो है ना, जो आपको लगता है कि पैसे से सॉल्व नहीं होता है, मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में भी, इनडायरेक्ट वे से पैसे से ही सॉल्व होता है दोस्तों। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ हैं, आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं। ईमानदारी, और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं पैसा ये सब कुछ नहीं है, ईमानदार बनो, ईमानदार बने रहो। मैं आपको बता दूं, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वन एंड ओनली इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी है जो ईमानदारी से काम करते हुए, आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर ईमानदारी से काम करते हुए आप अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हो दोस्तों, हर सपनों को, हर ड्रीम को पूरा कर सकते हो। मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, कर रहा हूं, अभी रुकने वाला नहीं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा टारगेट जो है वो जीडीडी का है, स्टार जीडीडी। मैंने टारगेट बना लिया है दोस्तों, टारगेट बना लिया हूं मैं, इस पे काम करूंगा और काम करके बहुत जल्द स्टार ग्लोबल डायमंड बनके दिखाऊंगा दोस्तों। और फिर आएगा और मजा। तो क्या आप लोग भी तैयार हैं हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए? तो हाथ उठाइए। क्या बात है, क्या बात है, देख पा रहा हूं मैं काफी एनर्जेटिक है सभी लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं दोस्तों, आप जून मंथ के अंदर अच्छे से लगिए। ये मंथ बहुत ही शानदार मंथ है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मंथ है। ये मंथ आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है जिस मुकाम को लेने के लिए मेरे को यहां पे 4 साल 5 साल लगा। उस मुकाम को यानी स्टार एलडीडी बनने में अगर आप इस मंथ बढ़िया से काम करते हुए और इस ऑफर में बने रहें, जो जून से नवंबर तक का ऑफर है, इस ऑफर में बने रहें, एक एक सीडी, एक एक पीडी, एक एक ईडी, एक एक एसडी बने रहेंगे ना दोस्तों, तो मैं आपको ये दावा के साथ बता सकता हूं, 500% विश्वास दिला रहा हूं कि हो सकता है अगले साल जो नेक्स्ट न्यू ईयर आएगा ना दोस्तों, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सबके सब नए साल में स्टार एलईडी बनकर निकल सकते हैं दोस्तों, सबके सब। ठीक है, बस अंदर जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। तो जुनून है आपके अंदर? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दोस्तों हम सभी को लगना है जून मंथ के ऑफर में। यह ऑफर इसीलिए लाया है कंपनी क्योंकि आप सभी लोगों को स्टार बनाना चाहती है कंपनी। सभी लोग, जिनका छूटा हुआ है उनके लिए भी, और जिनका है समय उनके लिए तो है ही। सभी लोगों को कंपनी स्टार दिखना चाहती है, सभी लोगों को कामयाब देखना चाहती है। इसलिए जून मंथ के अंदर इतना ताबड़तोड़ और धमाकेदार ऑफर लेके आई है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि मैं कैसे काम करके, काम करते गया स्टार एलईडी हूं। मैंने अपना पैकेज शेयर किया, आपको बाहर से कंपेयर करवाया। आपको लगता होगा कि ये जो सीडी से स्टार एलईडी का सफर जो है ये ऐसे ही हल्के में हो गया। नहीं दोस्तों, हल्के में नहीं हुआ है। कोई चीज को अगर आपको हासिल करना है ना, तो उसके बदले आपको उसका जो वैल्यू है ना वो अदा करना पड़ेगा। मतलब उसका आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, सीडी से मैं ईडी बना, एसडी बना, आरडी बना, आज एलडीडी हूं, स्टार एलडीडी हूं। इनकम अच्छा है, लाइफ स्टाइल अच्छी है। मैं पहले दोस्तों बात करना हमें नहीं आता था। मैं खड़े होके ट्रेनिंग सेंटर में खड़ा होके अपना परिचय देता था ना, तो पैर हिलता था दोस्तों, पैर हिलता था, पसीना आता था यहां से। अभी भी, आज भी मेरे को याद है पहली बार जब मैं इंट्रोडक्शन सेंटर में, फ्रेंचाइजी में जब मैं काम करता था, सेंटर के अंदर सेंटर चलता था, वहां पे मैं इंट्रोडक्शन देने गया था। पहली बार मेरे अंदर एटीट्यूड था, नेगेटिव एटीट्यूड, ईगो था। आई एम इंजीनियर। ये एटीट्यूड हमें क्या दिलवाया, मैं आपको थोड़ा शेयर कर दूं। हम जब इंट्रोडक्शन देने आए पहली बार, तो मेरा ऑफलाइन हमको लिख के दिया था, ये तुमको इंट्रोडक्शन देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्पल कुमार झा, इस तरीके से लिख के दिया गया था। मैं अपने अपलाइन को बोला कि इसकी जरूरत नहीं है, इंजीनियर है, हल्के में ले रहे हो तुम, परिचय देना तुम सिखाओगे, साइड हो जाओ। गए दोस्तों, खड़ा हो गए सेंटर में। खड़ा होने, जैसे ही खड़ा हुए ना, आई कांटेक्ट सबके साथ हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया। और क्या मैं वहां पे बोल के आया हमको खुद मालूम नहीं था। बाद में पता चला कि हम क्या बोल के आए हैं। क्या बोल के आए हैं जानना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं। मैं वहां पे खड़े होके बोल के आया था फर्स्ट टाइम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम झारखंड है, मैं उत्पल जिला से आया हूं। ये हाल था दोस्तों शुरुआत में, जबकि मैं इंजीनियर था, बाहर में इंजीनियर बाहर में था, उसके बावजूद ये हाल था।
तो ग्लेज हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है ना, वो आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर आप कितने पढ़े लिखे हैं डजेंट मैटर। आप अगर अच्छा जॉब पाना चाहते हैं ना मार्केट के अंदर, कोई भी काम तो बिजनेस भी है और जॉब भी है, कोई भी काम करना चाहते हो, डिग्री डजेंट मैटर, डिग्री मैटर नहीं करता है। दो स्किल मैटर करता है। स्किल, आपके पास हुनर क्या है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, आप पीएचडी कर लिए हैं, कोई मैटर नहीं करता है। कंपनी आपकी डिग्री नहीं लेगी दोस्तों, आपके अंदर स्किल्ड क्या है, हुनर क्या है। तो आज भारत के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेज की बात करें तो मैक्सिमम कॉलेज क्या दे रहा है, डिग्री दे रहा है। वो हुनर कहां सिखा रहा है, स्किल कहां डेवलप कर रहा है लोगों के अंदर, जिस स्किल को सेल करके वो पैसा कमाए। इसी वजह से तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों ज्यादा बेरोजगार आज बैठे हुए दोस्तों। पीएचडी कर करके बेरोजगार बैठे हुए, बीएड करके बेरोजगार बैठे हैं, या तो बेरोजगार बैठे हैं या तो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब हुआ कि आपका वो जितने के काबिल हैं उतनी उनकी सैलरी है नहीं, उतनी इनकम उनकी है नहीं, पीएचडी कर करके 10,000 का जॉब कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड इसे कहते हैं। या तो अंडर एम्प्लॉयड है लोग, या तो वो बेरोजगार है। वजह क्या है, क्योंकि कॉलेजेस जितने हैं ना हमारे भारत के अंदर, वो डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। आज बिजनेस हो चुका है दोस्तों, एजुकेशन बिजनेस हो चुका है। डिग्री प्रोवाइड करती है, बाद बाकी आपकी स्किल्स उसे कोई लेना देना नहीं है कॉलेज को, आपके टैलेंट से उसे कोई लेना देना नहीं है। 70% मार्क्स बना के तुमको दे दिया, अब तुम 70% मार्क्स लेके नेगेटिव एटीट्यूड आ गया उसकी वजह से, और तुम लेके घूम रहे हो। और वैसे ही मैं आपको ग्लेज में किसी अपलाइन के थ्रू मौका मिल जाता है, और आप बोलते हो, फिर लोग बोलते हैं कि हम ग्रेजुएशन करके ये काम करेंगे। तो मैं आपको बताया दोस्तों, आप एक बार याद कीजिएगा, चाहे 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन, उस सर्टिफिकेट को देख के एक भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। क्या देख के देगी, स्किल देख के देगी, हुनर देख के देगी। और वो जो हुनर है वो आएगा कहां से, कौन सी हुनर की जरूरत है आज की मार्केट में, आपको समझना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, आज के टाइम में अगर आपको अच्छा पोस्ट में काम करना है, अच्छा पोस्ट चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, तो दोस्तों 2 स्किल आपको आना चाहिए। जी हाँ, 2 स्किल बहुत जरूरी है। कौन कौन सा, पहला कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पहला, और दूसरा है दोस्तों वो पीपल हैंडलिंग स्किल। पहला कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपको लोगों के साथ बातचीत करना आना चाहिए। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है, और आप ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो आपको बातचीत करना आना चाहिए, ये एक स्किल है दोस्तों। आज के मार्केट में यही 2 स्किल का डिमांड है, कम्युनिकेशन स्किल और पीपल मैनेजिंग या हैंडलिंग स्किल बोल सकते हैं दोस्तों। यानी लोगों के साथ, लोगों को लेके काम करने का कला आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहूंगा कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमें सबसे पहले ये 2 स्किल में कमांड करवाती है। जैसे आप ग्लेज को ज्वाइन करते हैं, आपको ये 2 स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। आज मैं जो कुछ भी हूं, इस 2 स्किल की वजह से। आज मेरा कम्युनिकेशन स्किल पहले से बहुत बढ़िया हो गया दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से, ग्लेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से। इतना पावरफुल प्रोग्राम है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे प्रोग्राम को आप अटेंड करने जाओगे बाहर में ना, कम्युनिकेशन स्किल पे प्रोग्राम चलता है दोस्तों, बाहर में कोर्स चलता है, आप उसको अटेंड करने जाओगे ना तो आपको 40 या 50 रुपए पे करना पड़ेगा। पीपल मैनेजिंग स्किल, ये भी स्किल, एक कला है, ये सीखने जाओगे बाहर में, बहुत सारे ट्रेनर कोच सिखाते हैं, वो आपको 50,000 1 लाख फी करेंगे तब सिखाएंगे। वो चीज हमें ग्लेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो हम सभी लोग, जितने लोग यहां बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही डिसीजन लिया है ग्लेज में काम करने का, अच्छा डिसीजन लिया है, और आप सभी लोगों का लाइफ दोस्तों 360 चेंज होने वाला है। बस अपना लक्ष्य बना के काम कीजिए, अपलाइन का हाथ पकड़ के काम कीजिए, कंपनी के प्रति निश्चित रहिए दोस्तों। हमारी कंपनी वन एंड ओनली ऐसी कंपनी है जो भारतीय कंपनी है और लगातार 19 साल का जर्नी कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों। 19 साल एक टाइम होता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनी, हर सप्ताह 2-4 कंपनी खुलती होगी, 2-4 कंपनी बंद होती होगी। कुकुर मुत्तो कंपनी की कोई कमी नहीं है, डेली कंपनी खुल रही है, डेली कंपनी बंद हो रही है, यूं समझ लो। लेकिन हम और आप ऐसी कंपनी में काम करने का और अपना फ्यूचर सेट करने का मौका मिला है, जो लगातार 9 साल से सक्सेसफुल जर्नी रहा है दोस्तों। और इससे भी बड़ी बात है,
हमारी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इडसा का सदस्य है दोस्तों। इडसा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये एक ऐसा संस्था है जो भारत के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और जो सही मायने में चल रही है, अच्छे रूल्स में, नैतिक मूल्यों के साथ चल रही है, उन लोगों को वो अथॉरिटी देता है। तो हमारी कंपनी आईडीएसए अप्रूवल कंपनी है, हमारी कंपनी WFDSA से भी अप्रूवल कंपनी है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में जो एक एसोसिएशन चलता है उससे भी मान्यता है, आईडीएसए से भी मान्यता है। हमारी कंपनी को अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों एशियन अवार्ड से नवाजा गया, जो अवार्ड बड़े बड़े एक्टर लोगों को मिलता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को नवाजा जाता है दोस्तों। उस अवार्ड से हमारे डायरेक्टर सर लोगों को नवाजा गया, माननीय मिस्टर चेतन हांडा सर, संजीव छिब्बर सर, सरबजीत सर। हमारी कंपनी को एशियन अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों, जिस अवार्ड से बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को नवाजा जाता है दोस्तों। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि आपको क्या मिला है, आप जानो कि आपको ग्लेज में आपको क्या मिल सकता है। ऐसा बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है ना जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही है दोस्तों। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं। स्टार्टिंग में हमको भी उतना समझ में नहीं आता था, क्लाइंट का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए दोस्तों। आज लाइफ बिंदास है, बहुत ही पावरफुल कंपनी है। 19 साल की जर्नी कंप्लीट कर चुकी है, 20वां साल रनिंग है दोस्तों, 20वीं वर्षगांठ मनाने वाली है कंपनी। और उसी उपलक्ष्य में ऑफर लाया गया है जून मंथ का। इस ऑफर में बने रहें और हो सकता है आप सभी लोग उस वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ का भी हिस्सा बनेंगे दोस्तों। जितने लोग स्टार बनेंगे, इस ऑफर में काम कीजिए, ऑफर को भूलिए नहीं। एलसीसी मस्ट है, ऑफर में बने रहने के लिए एलसीसी बहुत जरूरी है। एलसीसी में बने रहें और काम कीजिए। अब बात होती है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा लास्टली, रिजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के अंदर जैसे ही आप आगे काम करना स्टार्ट करोगे, आगे अपने नेटवर्क को बढ़ाना स्टार्ट करोगे, टीम बना के काम करना स्टार्ट करोगे, एक चीज मैं आपको याद दिलवा दूं। मैं समझ पा रहा हूं कि ज्यादातर लोग ना इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है ना कि इस बिजनेस में ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस बिजनेस को बिजनेस समझते ही नहीं है। बड़ा हंसी वाली बात है कि लोगों को ये बिजनेस बिजनेस लगता ही नहीं है। उसको लगता है ये मेंबर बनाने वाली कंपनी है, मेंबर बनाने वाला काम है। ये काम हम लोग के लिए नहीं है, ये काम तो अनपढ़ लोगों के लिए है, ये काम तो बेवकूफ लोगों के लिए है। मैं बता दूं दोस्तों, मैं इंजीनियर करके इस काम को, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 2 साल का प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है दोस्तों। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को किया है। इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है, वो फ्यूचर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बिजनेस में नहीं मिलेगा। इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है, लेकिन लोग इसे बिजनेस समझते ही नहीं है। अगर आप इसे बिजनेस समझ के करना स्टार्ट किए ना, सीरियस होकर करना स्टार्ट किए, बिजनेस समझ के आप करना स्टार्ट किए, तो फिर आपको यह बिजनेस वो दे सकता है जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सपनों वाली लाइफ आपको दे सकती है, लेकिन शर्त एक है, आपको बिजनेस समझ के बिजनेस को करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते नहीं है बिजनेस में। बिजनेस मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट। अब हमारे ग्लेज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। जो भी होता है फर्स्ट टाइम में परचेजिंग होता है। हम क्या करते हैं, अपने कंपनी जो सामान बनाती है उसका सेल्फ परचेजिंग करते हैं। आईडी में, आईडी एक्टिव करने के लिए सेल्फ परचेजिंग हो जाती है। सेल्फ परचेजिंग होने के बाद हम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं और उसी डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बना के खड़ा करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है। अब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो लोगों को लगता है ये बिजनेस है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जीरो इन्वेस्टमेंट में वन एंड ओनली बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और उसमें है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जीरो इन्वेस्टमेंट में हम सभी लोगों को फुल सपोर्ट के साथ एक कामयाब सिस्टम देते हुए हम सभी लोगों को जीरो इन्वेस्टमेंट में एक कामयाब बिजनेस करने का, सक्सेसफुल बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है दोस्तों। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं दोस्तों कि आपको ग्लेज प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का मौका मिला है। बस अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, थोड़ा सीखने में ध्यान देना है,
दिल से ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है और पूरा फोकस होकर काम करना है। ज्यादा टाइम नहीं, आप 1 साल दे दो बस, आप बस 1 साल दे दो। और 1 साल के अंदर, मैं 1 साल बहुत बोल रहा हूं दोस्तों, आप बस जून से नवंबर तक समय दे दीजिए। दिल से ट्रेनिंग को लेते हुए अपलाइन के साथ बेहतर प्रमोशन का प्लानिंग करते हुए काम कीजिए। नवंबर तक काम करें दोस्तों। नवंबर तक यहां जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सबके सब स्टार आरडी बन के खड़े हो जाएंगे, सबके सब स्टार आरडी बन के खड़े हो जाएंगे। और हो सकता है इसी में से बहुत सारे लोग, जो 2024 एंट्री होगा ना जनवरी, उसमें बहुत सारे लोगों का लेवल दोस्तों स्टार एलटीडी होने वाला है, बहुत सारे लोगों का। तो इस ऑफर को हल्के में ना ले, ये ऑफर आया ही है इसीलिए कि कम समय के अंदर आप कैसे अपना इतिहास बना सकते हैं, इसलिए जून मंथ का ऑफर आया हुआ है। जब आप इस ऑफर में काम करोगे, टीम बनाओगे, तो आपको थोड़ा रिजेक्शन पे फोकस नहीं करना है। लोग बोलेंगे, लोग जिसको समझ नहीं आता है वो बोलता है, उल्टा सीधा बोलेंगे, दिस दैट बोलेंगे, क्योंकि जिसकी समझ से बाहर है ना ये बिजनेस, वो अब चुप नहीं रहेगा। भारत का आदमी का ये रूल है, वो चुप रहता नहीं है, कुछ न कुछ बकेगा ही। आप देखना, जो गली मोहल्ले में बैठते हैं, आप कोई बात छेड़ दो, वो तुमको कुछ न कुछ बोल ही देगा, भले नॉलेज हो या ना हो। तो भारत का आदमी ऐसा होता ही है, उसे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज हो या ना हो, वो आपको सलाह दे ही देंगे। सलाहकारों की कमी भारत के अंदर नहीं है। तो आपको उन गलत सलाहकारों से बचना है, तो आप रिजेक्शन से बच जाएंगे। बस आपका फोकस होना चाहिए ऑफर पे, फोकस होना चाहिए स्टार डायमंड बनने पे, फोकस होना चाहिए स्टार आरडी बनने पे। बात बाकी लोगों की बातों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, लोगों की बातों को भूलिए और बस टारगेट पे फोकस कीजिए। अभी बचा हुआ 13 दिन है दोस्तों, इस 13 दिन के अंदर लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए बस प्रमोशन 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 प्रमोशन, बस प्रमोशन। और कुछ आपको दिखना नहीं चाहिए, आपका लक्ष्य दिखना चाहिए, आपको अपना स्टार दिखना चाहिए, आपको थाईलैंड ट्रिप दिखना चाहिए, आप डिस्काउंट से ईडी एसडी आरडी बन रहे हैं वो दिखना चाहिए, और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। जून से नवंबर तक, ये जून से नवंबर आप सभी लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तों। ये साल, अगले साल से आपका लेवल स्टार आरडी और स्टार एलटीडी हो जाएंगे। आपके सपने पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मजेदार लाइफ होगी दोस्तों। ये आज के टाइम में पैसा बहुत जरूरी है, बिना पैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से काम करना है, लगना है, और लग के हमें एक नया इतिहास बनाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ग्लेज के अंदर एक अपना झंडा गाड़ना है दोस्तों, अपने नाम का परचम लहराना है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वाकई दोस्तों आप सभी लोग लग रहे हैं कि ग्लेज के कमांडो हैं, और ऐसे कमांडो हैं जो एक बार ठान लिए हैं कि थाईलैंड जाना है तो जाना है दोस्तों। हो जाइए तैयार, मैं भी तैयार हूं, आपके सभी अपलाइन तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। अपने अपलाइन के साथ बैठ के इस ऑफर के बारे में डिस्कस कीजिए, इस ऑफर पे प्लानिंग कीजिए, काम कीजिए, और बचे हुए 13 दिन के अंदर अपने आप को सीडी हैं तो पीडी बन के खड़ा कर दीजिए, पीडी हैं तो ईडी बन के खड़ा हो जाइए, ईडी हैं तो एसडी बन के खड़ा हो जाइए, एसडी हैं तो आरडी बन के खड़ा हो जाइए दोस्तों, और बन जाइए सभी लोग स्टार। जितने सीडी पीडी ईडी हैं दोस्तों, सभी के सभी लोग स्टार बन जाएंगे, और एलसीसी प्रोग्राम में बने रहना है, और थाईलैंड ट्रिप के लिए जाना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आप सभी लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट कभी, तब तक के लिए नमस्कार।